देख लो गाइस, कुछ इस तरह का होता है 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जिसे पावर प्लांट में यूज़ किया जाता है। इस तरह के 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं नीचे वर्कशॉप में, उसे भी पावर प्लांट के अलग अलग एरिया में लगाया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त जो आप वीडियो में देख रहे हो ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जिसे पावर प्लांट के कन्फाइंड स्पेस में यूज़ किया जाता है, या ये कहें कि बॉयलर के प्रेशर पार्ट एरिया में इस्तेमाल किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, ये जो आप 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को देख रहे हो ये अभी बॉयलर के डिफरेंट एरिया में लगाए जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं बॉयलर के डिफरेंट एरिया में। मैं अभी जब साइट पर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कहाँ पर ये सारे ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल किस लिए होता है ये भी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। इस तरह के ट्रांसफार्मर को बॉयलर के प्रेशर पार्ट एरिया में यूज़ किया जाता है, बॉयलर के फर्स्ट पास और सेकेंड पास दोनों में, लाइक इकोनोमाइज़र का एरिया, LTSH का एरिया, वाटर वाल का एरिया जिसे हम बॉयलर फर्नेस एरिया बोलते हैं। उसके अलावा एक बॉयलर ड्रम होता है पावर प्लांट के अंदर में, तो उस बॉयलर ड्रम में तो लोग 100% यूज़ करते ही करते हैं, चाहे बॉयलर के और एरिया में यूज़ करें या ना करें, बिकॉज बॉयलर ड्रम में स्पेस ना के बराबर होता है कंपेयर टू इकोनोमाइज़र, LTSH और बॉयलर फर्नेस एरिया। और इन सारी जगह को हम कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। कन्फाइंड स्पेस मीन्स ऐसी जगह जो इंसानों के रहने लायक ना हो, उसमें बिल्कुल लिमिटेड एंट्री होती है, आने जाने की जगह ना के बराबर होती है, उसमें बंदा ना आसानी से आ सकता है ना जा सकता है। लाइक बॉयलर ड्रम का एरिया, जब कभी आप पावर प्लांट में बॉयलर ड्रम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसे कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। पावर प्लांट के इकोनोमाइज़र, LTSH और बॉयलर ड्रम के एरिया को देखोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इन सारी जगह को कन्फाइंड स्पेस क्यों बोला जाता है। और कन्फाइंड स्पेस में इस तरह के 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को यूज़ करने का सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है सेफ्टी रीज़न। तो चलो अब मैं आपको सीधे साइड पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस तरह के 24 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को बॉयलर प्रेशर पार्ट के कौन से एरिया में यूज़ किया जाता है। गाइस, ये देखो यहाँ पर भी एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और इसी ट्रांसफार्मर से सप्लाई दी गई है इस इकोनोमाइज़र के अंदर। ये इकोनोमाइज़र का मैन होल है, यहाँ पर टोटल 4 मैन होल हैं, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और 2 उस तरफ में। ये इकोनोमाइज़र का टॉप पोजीशन है, लेफ्ट साइड का एरिया। ये देखो ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल दे दिया है। ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो, इस तरह के ट्रांसफार्मर मोस्टली बॉयलर में यूज़ किए जाते हैं, बॉयलर के अलग अलग एरिया में और अलग अलग एलिवेशंस पर, फॉर सेफ्टी रीज़न। बिकॉज ये NTPC का रूल है कि आप बॉयलर के सभी एरिया में 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए आपको 24 वोल्ट की सप्लाई देना कंपलसरी है। कुछ ऐसे एरिया में जो सिलेक्टेड एरिया है, लाइक वाटर वॉल का एरिया, इकोनोमाइज़र का एरिया, LTSH का एरिया और बॉयलर ड्रम का एरिया, ये सभी जगह पर आपको 24 वोल्ट की सप्लाई देना कंपलसरी होता है, ऐसा NTPC बोलता है। और भी बहुत सारे प्लांट में मैंने देखा है हर जगह पर 24 वोल्ट की सप्लाई को यूज़ नहीं किया जाता है, पर ये रूल NTPC में है जो हमें फॉलो करना पड़ रहा है। NTPC के बहुत से ऐसे पावर प्लांट हैं जहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई कंपलसरी नहीं है बॉयलर के LTSH, वाटर वॉल, इकोनोमाइज़र एरिया में। पर हाँ, एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई कंपलसरी है। बॉयलर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई कंपलसरी है, चाहे वो NTPC का प्लांट हो, स्टेट गवर्नमेंट का प्लांट हो या फिर कोई प्राइवेट प्लांट हो। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 24 वोल्ट की सप्लाई देना बिल्कुल कंपलसरी है, और वो है बॉयलर ड्रम। पावर प्लांट के बॉयलर प्रेशर पार्ट में बॉयलर ड्रम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको 24 वोल्ट की सप्लाई देना कंपलसरी है, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, NTPC, स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। और ये जो आप सामने देख रहे हो यही है 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, और इसी तरह के ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है बॉयलर के अलग अलग एरिया में और अलग अलग एलिवेशंस पर, या ये कहें कि अलग अलग लोकेशंस पर। मैं और भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर आपको दिखाऊंगा अभी। ये इकोनोमाइज़र का लेफ्ट साइड का एरिया है टॉप पोजीशन का, और ऐसे ही आपको राइट साइड की तरफ मिलेगा इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन पर। अभी मैं आपको उस तरफ भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पर इस तरह के ट्रांसफार्मर को यूज़ किया गया है। अब मैं आपको इकोनोमाइज़र की राइट साइड की तरफ लेके चलता हूँ। सेम ऐसा ही 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर उस साइड में भी लगा हुआ है। ये इस तरफ से रास्ता है इकोनोमाइज़र के राइट साइड की तरफ जाने का, तो चलते हैं इस रास्ते से। ये देखो गाइस, नीचे ये न्यू वाली इकोनोमाइज़र कॉइल है जो मोनो रेल के थ्रू आगे तक मूव हो रही है, मतलब कि शिफ्टिंग का काम हो रहा है। ये सारे हैंगर सपोर्ट हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और यह है इकोनोमाइज़र का राइट साइड का एरिया, इकोनोमाइज़र का टॉप पोजीशन।
और ये देखो 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इकोनोमाइज़र के राइट साइड की तरफ ये लगा हुआ है। सेम ऐसा ही लेफ्ट साइड की तरफ था जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले। इस तरह के बहुत सारे ट्रांसफार्मर को यूज़ किया गया है बॉयलर के अलग अलग एरिया में। और ये है LRSB लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर, और ये है चेन ब्लॉक। ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने एक एक करके डिटेल में सब कुछ बताया है। आप एक एक करके मेरी सारी वीडियो को देखो तो आपको इस पावर प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये है हैंगर सपोर्ट छोटे साइज़ का, और ये सारी शील्डिंग्स हैं अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज़ में। देख लो, ये सारी ओल्ड वाली शील्डिंग है। और ये है मैन होल राइट साइड की तरफ का, और ये है SCW जिसे कट किया गया है। और मैं आपको लेकर चलूँगा इस मैन होल से इकोनोमाइज़र के अंदर, पर आज नहीं किसी और दिन, और बताऊंगा इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन की सारी डिटेल्स, क्या कुछ होता है इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन में, और किस तरह से इकोनोमाइज़र कॉइल इकोनोमाइज़र के अंदर आती है और इकोनोमाइज़र से बाहर निकलती है ओल्ड वाली कॉइल। वो सारा प्रोसेस आप देखोगे इकोनोमाइज़र के टॉप पोजीशन से। सो जुड़े रहो हमारे चैनल से, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो।